हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं ऑब्वियसली टाइटल के अकॉर्डिंग हॉकाई के सीजन 2 के आए हुए कुछ अपडेट के बारे में। जी हां, इन केस अगर आपको नहीं पता कि इस सीरीज से रिलेटेड भी डिज्नी वाले या फिर कहूँ एमसीयू की तरफ से जोरों शोरों से काम किया जा रहा था, जिन्होंने एमसीयू के डाउनफॉल के बाद फिलहाल तो इस शो में कई सारे मेजर चेंजेस किए हैं, जिनकी फिलहाल तो डिटेल वो कहते हैं ना कि उस लेवल पर जाकर के तो अवेलेबल मेरे पास है नहीं। लेकिन हाँ, उससे हटकर डैनियल की तरफ से कुछ अपडेट निकल कर आई है, जिसमें कहा यही जा रहा है कि सीजन 1 की बहुत बड़ी सक्सेस के बाद, जी हाँ, डिज्नी प्लस वालों को काफी अच्छी खासी सक्सेस मिली थी हॉकाई की सीरीज को लेकर, जो कि मेरी नजर में फिलहाल तो टट्टी के अलावा और कुछ थी नहीं। जो चीज भले से ही शुरुआती दिनों में हम जैसे फैंस को भी पसंद आ रही थी, लेकिन बाद में वो चीजें जब रिपीट होने लग गई तो उससे ये बात भी पता चल गई कि एमसीयू वाले बस फैंस के साथ खेलते हुए वो कुछ भी वाली सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें हॉकाई के नाम पर उनके पास रॉनिन जैसे कैरेक्टर की बहुत ही अच्छी सी कहानी थी, जिसे ऑब्वियसली हॉकाई जैसे शो में पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। प्लस ये भी भूलना नहीं चाहिए कि ये शो हॉकाई का कम और केट बिशप का ज्यादा था, जिस टाइटल पर वो लोग फिलहाल तो जाना चाहते थे। लेकिन हॉकाई की पॉपुलैरिटी को ध्यान में रखते हुए पहले तो इसे एक रिटायरमेंट सीरीज बताई गई, जो कि ये डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि अब इस शो ने अपना जो काफी घटिया सा एंड किया था, उसमें रूमर के तौर पर किंग पिन भी रिटर्न करेगा, ये भी बात कंफर्म की जा रही है। आई मीन रूमर के तौर पर। इसके अलावा ग्राउंड लेवल पर अब डेयरडेविल से लेकर के पनिशर को भी इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, तो ऐसे में हॉकाई के इस यूनिवर्स में किंग पिन को छोड़ और बाकी दूसरे किन किन कैरेक्टर्स को इंक्लूड करवाया जाएगा, उसके लिए बस हमें वेट करना है, क्योंकि यहाँ पर नाम ट्रिक शॉट यानी कि हॉकाई के भाई का भी निकल कर आ रहा है, जो इस सीरीज में खुद का डेब्यू देकर के एमसीयू में प्रॉपर एंट्री करेगा। और दूसरी तरफ इस शो पर अगर आप सोच रहे हो कि काम कब शुरू होगा, वेल तो उस पर भी डैनियल की तरफ से साल 2025 की फिल्मिंग की कंफर्मेशन दे दी गई है, जिस हिसाब से आप साल 2026 या फिर 27 का साल पकड़ लो, जिस ईयर इस सीरीज के सीजन 2 को रिलीज किया जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि इस बार सीजन 2 का लेवल सीजन 1 के मुकाबले में काफी ज्यादा बड़ा होगा। ऊपर से केट बिशप के कैरेक्टर पर अभी के लिए तो ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर उसके कैरेक्टर की भी रिटर्न होने की है, जो आगे चलकर यंग अवेंजर्स का पार्ट भी बनेगी, जिससे रिलेटेड काफी अच्छी अपडेट निकल कर आई है, जो मैं आपको जल्द ही कवर कर इसी चैनल पर अपडेट दे दूंगा। लेकिन हॉकाई की बात करें तो अब ग्राउंड लेवल के नाम पर जो डेयरडेविल वाली सीरीज हाँ मैच्योर रेटिंग के साथ कुछ अलग कमाल कर दिखाएगी, तो फिर उसी पैटर्न पर हॉकाई को भी ले जाते हुए हाँ कह सकता हूँ कि थोड़ा बहुत क्रेजी तो किया ही जाएगा। लेकिन अब सब कुछ डिपेंड करता है डेयरडेविल सीरीज पर, जिसकी परफॉर्मेंस से ये बात पता चल जाएगी कि वही एमसीयू वाले ने डेयरडेविल की सीरीज को जस्टिस दिया भी है या नहीं, क्योंकि नेटफ्लिक्स वालों ने एक बेंचमार्क सेट कर रखा है, जिस पर पहले डिज्नी वाले चलना नहीं चाहते थे। ऑब्वियसली PG-13 की रेटिंग को ध्यान में रखकर कि वो लोग उसी रेटिंग के साथ फैंस के लिए बहुत ही तगड़ा सा डेयरडेविल शो बनाएंगे। लेकिन फिर एमसीयू के डाउनफॉल और उनके पुराने रूट पर रिटर्न जाने वाली बातें तो आपको याद ही होगी। ऊपर से एपिसोड्स को भी कम किया गया है, ताकि ये शो कम एपिसोड्स के साथ साथ अच्छी क्वालिटी भी डिलीवर करे, जो कि अब मुझे लगता है कि डेयरडेविल तो करेगा ही। लेकिन अब देखना इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि जिस बबल में फिलहाल तो एमसीयू वाले हॉकाई की सीरीज को लेकर के बैठे हैं, उस राह पर सीजन 2 की प्रिपरेशन कैसी होती है, क्योंकि नो डाउट साल 2025 में एमसीयू की इतनी हिसाब से ज्यादा वाली सीरीज, जिसमें मेरे हिसाब से कुछ अच्छी तो कुछ बुरी है, जो डेफिनेटली कई सारे फैंस को ट्रिगर करेगी। यानी एक साल में एमसीयू के कंटेंट को लेकर के फैंस के बीच बहुत सारी चीजें चेंज होगी, और उन सब में क्या हॉकाई सीरीज, जैसे कि मैंने कहा, अपना वो अलग सा चार्म बिल्कुल ही हटकर दिखाने में कामयाब होती भी है या नहीं, वो बात अब आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा कि आपका इस पर ओपिनियन क्या है। क्योंकि अब फिर क्या वक्त है मेरी तरफ से इस वीडियो को यही पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.